सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो मैं आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अगर आप भी 10वां के इम्तिहान की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की हम जो नॉन हिंदी होता है, नॉन हिंदी जो होता है उसका मैं आज कुछ PDF लेकर आया हूँ, जो VVI क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन गाइस, क्योंकि ये जो PDF है मॉडल सेट 5 का है और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि जो 10th क्लास का ये जो नॉन हिंदी का क्वेश्चन होता है, नॉन हिंदी का जो क्वेश्चन होता है आपको उतना मतलब कहीं नहीं, किसी भी वेबसाइट पर कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना नॉन हिंदी पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत कमेंट भी कर रहे थे कि मतलब नॉन हिंदी पर वीडियो मतलब अपलोड किया जाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इसी पर मैं बात करने वाला हूँ। और इसमें कुछ VVI, एकदम VVI जो VVI जो एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको आ जाए। तो आज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन छूट सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिएगा आज की इस वीडियो का करते हैं स्टार्ट। अगर हम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको इस पे एजुकेशन रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिएगा आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ से आपको हर रोज़ एक नए PDF के साथ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहेगा, क्योंकि गाइज आपके इम्तिहान की सवाल है तो वहाँ पे कुछ एक नया PDF मिलता रहेगा। और गाइज ऐसा आप जैसे मैं PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर दूंगा वैसा PDF आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइज, आपको वैसा PDF कहीं नहीं मिलेगा। और गाइज मैं इस PDF की बात कर ले रहा हूँ तो ये PDF 2019 की मॉडल सेट का है, जो मॉडल पेपर का है, जो बिहार बोर्ड द्वारा BSEB द्वारा जो मॉडल पेपर जो जारी किया जाता है क्लास 10th का, वो 2019 का मॉडल पेपर के मॉडल सेट 5 का है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको आज इतना पुराना मॉडल सेट को लाया हूँ, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप प्रीवियस याद कीजिएगा आपको एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा आवेगा, ठीक है। आप जितना ही प्रीवियस क्वेश्चन है आप ये रट लीजिए, आपको उतना ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिया जाता है, वो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट पर जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या निर्देश रहता है ऐसे। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे बताने वाले हैं सेक्शन A, मतलब कि खंड A का वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज बताएंगे। और आपका इस मॉडल सेट 5 का अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो आपको सब वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन हो जाइए, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कवि कौन है? तो जिंदा है तो कवि कौन है? मतलब ये क्लास 8 का, ठीक है। आपको पता होगा कि क्लास 10 के नॉन हिंदी में क्लास 8 का पूछा जाता है। तो क्लास 8 का यहाँ पे फर्स्ट क्लास 8 का जो फर्स्ट कविता है वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा D, शंकर शैलेंद्र, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, हमारे कार्य को किसका इंतजार है? तो हमारे कार्य को किसका इंतजार है? तो हमारे कार्य को यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, मंजिलों का इंतजार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, सीताम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची मतलब होता है एक शब्द का अनेक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, जुल्म, ठीक है। सीताम कहने का मतलब सीताम को और हम क्या बोल सकते हैं? तो जुल्म हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय का विपर्यार्थक क्या होगा? विपर्यार्थक मतलब होता है उल्टा, ठीक है। विपर्यार्थक मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उदय का क्या होगा? तो उदय का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, अस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुहावरा भी आप पूरा रट लीजिएगा, ठीक है। मुहावरा आपको 2 से 3 को पूछ सकता है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 100 को हो चुका है, तो वहाँ पे आपको पूछ सकता है 2, 3 या 5 भी पूछ सकता है, ठीक है। 5, 6 मुहावरा आपको पूछ सकता है, तो आप मुहावरे याद कर लीजिएगा। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो अगर मगर करने का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे टाल मटोल करना। आंसर नंबर D हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हामिद के पिता की मृत्यु मौत कैसे हुई थी? तो हामिद के पिता हैजा से मर गए थे, ठीक है। हामिद के पिता किससे मर गए थे? हैजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद किस कहानी का पात्र है? तो महमूद यहाँ पे हो जाएगा ईदगाह का, ठीक है। ईदगाह में महमूद रहता है। चिलचिलाती धूप को जो रिक्त स्थान देवे बना दे, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भराएगा? तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा बॉल, ठीक है, चांदनी। तो चिलचिलाती धूप में जो चांदनी देवे बना। अगला क्वेश्चन है, बाधा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे रुकावट, ठीक है। बाधा का अर्थ क्या होता है? रुकावट। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आरंभ का विपर्यार्थक क्या होता है? आरंभ का विपर्यार्थक मतलब उल्टा शब्द। तो आरंभ मतलब होता है शुरू करना, तो इसका अंत क्या होगा? सॉरी गाइस, इसका ऑप्शन होगा अंत करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बाल गोविंद भगत के रिक्त स्थान पर मुग्धा था, मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका मधुर गाने पर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मधुर गाने पर। इसका आंसर हो जाएगा मधुर गाने पर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। किस पाठ की विधा? तो ये हो जाएगा आपको बाल गोविंद भगत के, ठीक है। बाल गोविंद भगत में ऐसा बोला जाता है। बाल गोविंद भगत की साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था? जब उनका चरम उत्कर्ष कब देखा गया था? तो जब उनका बेटा मारा था, ठीक है। तो चरम उत्कर्ष पर देखा गया था किस दिन? जब उनका बेटा मारा था। याद कर लीजिएगा ये सब। बाल गोविंद भगत का प्रत्येक वर्ष कहाँ जाते थे? प्रत्येक वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने के लिए प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गाँव से गंगा कितनी दूर थी? तो बाल गोविंद भगत के गाँव से बाल गोविंद भगत के गाँव गंगा कितनी दूर थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 3 कोस, ठीक है। 3 कोस दूर था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो साध का पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधना भी महान हो जाता है। पंक्ति किस महापुरुष का है? तो आंसर हो जाएगा इसके में बॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का, ठीक है। आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है? आग बबूला एक प्रकार का मुहावरा भी है। तो आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है? आग बबूला होने का अर्थ होता है गुस्सा में आ जाना, ठीक है। आग बबूला होने माने गुस्सा में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर पानी, ठीक है। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला ना रामलीला करे और ना रासलीला। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये आपको हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात। जब यहाँ से हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है। हुंडरू का जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलीन का अर्थ क्या होता है? विलीन मतलब हो जाता है लुप्त हो जाना, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाना। आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी हो जाएंगे यहाँ पे रीति काल के, ठीक है। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के। आगे देख लेते हैं, कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, कनक का अर्थ क्या होता है? तो सोना। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। कनक बोला जाता है आभूषण को, आभूषण में आ जाएगा सोना। मानु किसकी छोटी बहन थी? मानु किसकी छोटी बहन थी? तो लेखक की, ठीक है। जब लेखक उसमें रहते हैं तो मानु किसकी छोटी बहन थी? तो लेखा की छोटी बहन का नाम क्या था? मानु। लेखक की माँ ने काम के बदले सिरचन को क्या देने का वादा किया था? जब सिरचन वहाँ पे काम कर रहा था लेखक के घर में, तो सिरचन को क्या देने का वादा किया था लेखक की माँ ने? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, मुहर छाप वाली धोती देने का फैसला किया था, जो उसको बहुत पसंद था सिरचन को। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो भाई ये कॉमेंट में कर दीजिए, ये मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा, काहे कि आप पढ़ चुके होंगे। इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 24 का आंसर मैं आपको कॉमेंट में देख लूँगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा, मानू ने, कि लेखक की माँ ने, कि लेखक स्वयं दिए थे, कि मंझली भाभी कौन दी थी? या आपको कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव भर में सिरचन की कदर कहाँ होती थी? गांव भर में सिरचन की कदर कहाँ होती थी? गांव भर में सिरचन की कदर कहाँ होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक की हवेली में। लेखक की हवेली में किसका होता था कदर? सिरचन की, ठीक है। सिरचन की कदर लेखक की हवेली में। स्टेशन पर सिरचन किससे से मिलने आया था? तो स्टेशन पर मिलने आया था मानू दीदी से, ठीक है। मानू दीदी से गया था मिलने के लिए, जब लास्ट बार जा रही थी मानू। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यार पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा बच्चे की दुआ से, जिस वक्त बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। अगला, अशोक का शास्त्र त्याग पाठ क्या है? तो ये एकांकी है, ठीक है। अशोक का शास्त्र क्या है? एकांकी। अशोक का शास्त्र त्याग क्या है? एकांकी है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो मगध और कलिंग में कितने वर्षों तक लड़ाई चल रहा था? तो मगध और कलिंग में कितने वर्षों युद्ध चल रहा था? तो 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कहाँ के सम्राट थे? ठीक है, अशोक कहाँ के सम्राट थे? तो ये हो जाएगा मगध के, ठीक है। मगध के राजा थे अशोक। आगे है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, बिहार के। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से हो जाएगा? कहाँ जन्म हुआ था? तो बिहार में। वकील साहब किससे जलते थे? वकील साहब हमेशा किससे जलते थे? तो ईर्ष्या पाठ में आप लोग ने पढ़ा होगा, आप लोग ईर्ष्या पाठ में आप लोग पढ़े होंगे कि वकील साहब किससे वहाँ पे जलते थे। तो वकील साहब किससे जलते थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बीमा एजेंट से, ठीक है। बीमा एजेंट से कौन जलते थे? वकील साहब। अगला क्वेश्चन है कि वकील साहब की पत्नी कैसी थी? वकील साहब की पत्नी कैसी थी? वकील साहब की पत्नी क्रोधी थी, आलसी थी, मृदुभाषिणी थी, सुंदर थी, ठीक है। ऑप्शन में बोल सकते हैं आप, इसका मैं आंसर देने वाला हूँ श्री मृदुभाषिणी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृदुभाषिणी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृदुभाषिणी। स्पर्धा का पर्यायवाची क्या होता है? स्पर्धा का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रतियोग, ठीक है। स्पर्धा का पर्यायवाची क्या होता है? प्रतियोग। स्पर्धा का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतियोग, आंसर नंबर ए। आगे देख लेते हैं, लेखक ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय किया था? लेखक ने ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा मानसिक अनुशासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिक अनुशासन किया था। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पंक्ति किस पाठ से लिया गया? गाइज, अगर जो आप यहाँ इसमें क्लास 8 क्लास में कोई भी अगर दोहा पढ़े हैं तो उसमें आपको मिला होगा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे 8 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप
कमेंट में भी बोल सकते हैं कौन किए थे, किस पार्ट से लिया गया ये। तो मोको कहाँ ढूंढे, आपको ये मिल जाएगा कबीर के पाद में, ठीक है, कबीर के पाद, ऑप्शन नंबर सी, कबीर के पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 37वां नंबर क्वेश्चन, कबीर किस काल के थे, मतलब कबीर किस काल के कवि हैं। कबीर यहाँ पे हो जाएगा किस काल के, यहाँ पे हो जाएगा कबीर भक्ति काल के, ठीक है, कबीर किस काल के हैं, भक्ति काल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस काल की शिक्षा का पढ़ाई होता था, तो वहाँ पे होता था सी, बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है, बौद्धकालीन, जैसे नालंदा भी बौद्धकालीन था। विक्रमशिला के आंगन में कितने महाविद्यालय थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी, 6 गो, ठीक है, 6 गो महाविद्यालय था। अगला देख लेते हैं, विक्रमशिला महाविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो विक्रमशिला के थे सी, ऑप्शन नंबर हरिभाद्र, ठीक है, हरिभाद्र हो जाएगा यहाँ पे आंसर, हरिभाद्र। अगला देख लेते हैं, पुरातात्विक खनन से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किस मुद्रा में है, मतलब कि किस मुद्रा में है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको सी, भूमि स्पर्श मुद्रा में, ठीक है। विक्रमशिला का सर्वनाश किस कारण हुआ, तो आपको हो जाएगा तुर्कों के आक्रमण किया था, ठीक है, तुर्कों ने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। और यहाँ पे 43वां नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला का सर्वनाश किस सदी में हुआ था, सर्वनाश हुआ था 13वीं शताब्दी में। आगे देख लेते हैं, डायरी लिखने के लिए संजू को हौसला किससे बढ़ाई, तो इसको आंसर हो जाएगा दीदी से, ठीक है, वो दीदी से हौसला बढ़ाई थी कि मैं भी क्या करूँगा, डायरी लिखूँगा, दीदी से, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है, तो स्वादिष्ट का अर्थ होता है यहाँ पे, स्वादिष्ट का अर्थ होता है रुचिकर, ठीक है, रुचिकर क्या होता है, रुचिकर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, युग युग से जग में अचल अटल किस पाठ की पंक्ति थी, पीपल में यह था, पीपल क्या होता है, युग युग से अटल होता है, तो पीपल में यह है, ठीक है। तो आंसू पोछना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे होता है संतावना देना, मतलब कि संतावना देना, आंसू पोछना मतलब संतावना देना। उपसर्ग कहते हैं किसको, तो सबसे पहले जो शब्द है उसको आप तोड़िए, ठीक है, तोड़ने के बाद पुत्र आ गया यहाँ पे, तो पुत्र, और एक हो गया सु, जिसमें सु का अर्थ पता नहीं चला, लेकिन पुत्र का अर्थ हो रहा है, तो जिसमें एक का अर्थ पता चले उसी को बोलते हैं उपसर्ग, तो सुपुत्र हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकता का विपर्यार्थक शब्द क्या होता है, एकता का विपर्यार्थक मतलब मैं पहले ही बताया कि उल्टा शब्द होता है, एकता मैंने एक, तो इसमें प्रत्येक होगा कि अनेक होगा कि अनेकता होगा कि सच्चा होगा कि त्रिभ होगा, तो अनेकता मतलब होता है बहुत सारा, तो 49 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि एकता का उल्टा हो जाएगा अनेकता, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं गाइस, तो आगे है पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुमन, पुष्प को सुमन भी बोला जाता है, ठीक है, पुष्प को क्या बोला जाता है, सुमन भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस अगर जो आप नॉन हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये विषय लिस्ट प्रश्न है, तो आपको ये भी मिल जाएगा PDF। अगर जो आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन हो जाइए। तो अगर आज की वीडियो में बस इतना ही, ये भी आपको PDF उसी ग्रुप में या फिर चैनल पर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।